आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक विशाल मुठभेड़ जारी है। डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम ने गंगालूर के जंगलों में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और जो हुआ उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नक्सलवाद के सफाए का अंतिम अध्याय अब नजदीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। 12 नक्सली ढेर, 3 वीर जवान देश पर हो गए कुर्बान और मुठभेड़ अब भी जारी है। इस पूरे ऑपरेशन की हर एक्सक्लूसिव जानकारी और शहीद जवानों की वीर गाथा सब कुछ आज आपको दिखाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। बुधवार सुबह करीब 9 बजे बीजापुर दंतेवाड़ा की अंतर जिला सीमा, घने जंगल, गंगालूर का इलाका और नक्सलियों के सबसे सक्रिय जोन में एक हाई इंटेंसिटी सर्च ऑपरेशन। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ सभी फोर्सेस एक साथ। सूचना थी कि नक्सलियों का एक बड़ा दल इसी इलाके में छिपा है। जैसे ही टीम आगे बढ़ी, अचानक नक्सलियों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और शुरू हो गई जंगलों की वही पुरानी लड़ाई। गोलियों की तड़तड़ाहट, धुआं और भागते नक्सली। अब तक 12 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें कई हार्डकोर नक्सली शामिल बताए जा रहे हैं। SLR 303 राइफलें और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए। जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना के आधार पर दंतेवाड़ा डीआरजी, बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। आज प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार अभियान के दौरान माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक शाम के 5:30 बजे की परिस्थिति के अनुसार टोटल 12 माओवादी कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ सेल से बरामद हुई। मुठभेड़ सेल से SLR, इंसास 303 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद किया गया। इस मुठभेड़ में बहादुरी से लड़ते हुए हमारा डीआरजी बीजापुर के 3 जवान, जिसमें प्रधान आरक्षक मोनू वड्डे, आरक्षक दुकारू गोंडे, एक डीआरजी जवान रमेश सोडी, मतलब हमारा 3 बहादुर जवान ने इस मुठभेड़ में माओवादी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया। मुठभेड़ में 2 और अन्य हमारा जवान घायल हैं। उनकी स्थिति अभी सामान्य और खतरे से बाहर है। उनका इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। उनका स्थिति अभी खतरे से बाहर है। लेकिन इसी बहादुरी की कीमत चुकानी पड़ी जवानों को। देश ने खो दिए अपने 3 शूरवीर, प्रधान आरक्षक मोनू बडाड़ी, आरक्षक दुकारू गोंडे और जवान रमेश सोडी। ये वो योद्धा हैं जो हमेशा सबसे आगे रहे, नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई के सिपाही। बीजापुर पुलिस लाइन में आज तीनों शहीदों को अंतिम सलामी दी गई। जवानों की आंखें भरी थी, लेकिन हौसला बुलंद। बीजापुर वही इलाका है जहां पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों ने लगातार बड़ी सफलताएं हासिल की है। सिर्फ इस साल में कई टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। इस एनकाउंटर की खास बात यह है कि इलाका नक्सलियों का मजबूत गढ़ है। संयुक्त फोर्स का सटीक इनपुट, हथियारों की बड़ी रिकवरी, नक्सलियों के नेटवर्क पर सीधा प्रहार, ये संकेत है कि नक्सली अब दबाव में हैं और लगातार पीछे हट रहे हैं। मोनू वडाड़ी के पिता, दुकारू गोंडे की मां और रमेश सोडी की पत्नी, हर चेहरा गम में डूबा हुआ है, लेकिन आंखों में गर्व भरा हुआ है। ये सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं, नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम है। 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम उनके साहस को सलाम करते हैं। इस ऑपरेशन पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।